में मैं आपके सामने फिर से क्लास 10 के एक चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या फिर निर्देशांक ज्यामिति आपके सामने लेके आया हूँ। तो देखिए इस चैप्टर में आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें आपको बस इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि इस चैप्टर में क्या क्या है और क्या चीज हम लोग को पढ़ना है। इसके बाद ये इंट्रोडक्शन का यदि आप क्लास देख लीजिएगा तो आपका आपका जो भी चैप्टर है वो सब आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगा। पहले जानिए कि ये चैप्टर है क्या, इसमें क्या क्या चीज़ दिया है, क्या क्या चीज़ हम लोग को चाहिए, बस वो सब हम लोग जान लेंगे तो बाकी जितना भी एक्सरसाइज है इसमें सारा एक्सरसाइज बनाना आसान हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है, जैसे देखिए चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। यदि हिंदी में इसको बोले निर्देशांक ज्यामिति तो देखिए दो वर्ड से मिलके बना है, एक हो गया निर्देश जोड़ अंक, ठीक है। तो निर्देश मतलब होता है जैसे हम लोग जाते हैं कहीं भी तो देखिएगा एक बोर्ड टंगा हुआ रहता है जिसमें लिखा हुआ रहता है गाड़ी धीरे चलाएं, गाड़ी यहाँ पे आगे स्पीड ब्रेकर है या फिर इस तरह आगे टर्निंग है, वो सब क्या है निर्देश दिया रहता है। यदि निर्देश दिया हुआ रहे और अंक में दिया रहे, अंक मतलब हो गया आपका कोई नंबर में यदि दिया रहे, फॉर एग्जाम्पल यदि निर्देश दिया है जैसे 2 3 इस तरह कोमा इस तरह दिया है, अंक में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे निर्देशांक ज्यामिति। या ज्यामिति मतलब आपका मापन, इसको हम लोग मापेंगे तो उसी चीज को हम लोग बोलेंगे निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। तो यही चीज है, देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसको अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानते हैं इसका कुछ बेसिक्स। तो देखिए इसका बेसिक्स हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि यदि हम लोग बेसिक्स जान लेंगे तो हम लोग को बहुत आसान हो जाएगा। देखिए हम आप लोग को एकदम जीरो लेवल से बता रहे हैं। यदि आप जो जान रहे हैं वो बढ़िया है, जिसका जो नहीं जान रहे हैं देख लीजिए, इसको एक बार देख लीजिएगा तो आपका जो पिछले क्लास का जो 9 है 8 में जो आप पढ़े हैं ज्योमेट्री वाला में, उसको भी आपका आसानी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यदि स्टार्ट करें हम लोग तो देखिए ये दो एक्सिस को लेके बनता है, ठीक है। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, तो इसको एक्स और एक्स एक्स डैश मानते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस बोलिए या एक्स अक्ष बोलिए, ठीक है, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं एक्स अक्ष, ठीक है। हिंदी में अक्ष कहते हैं और इंग्लिश में एक्सिस कहते हैं, ठीक है। इसी तरह देखिए तो हम लोग तो जानते हैं नंबर लाइन, बचपन से पढ़ते हैं, ये 0 से स्टार्ट होता था नंबर लाइन, इधर जितना भी नंबर होते थे सारे पॉजिटिव होते थे, ठीक है। तो देखिए ये पॉजिटिव नंबर इधर हो गया। और यदि हम लोग इधर बोले तो देखिए इधर सारा नेगेटिव होता है। सीधा याद रखना हम लोग का यही चीज है कि यदि कोई अपने लाइफ में आगे की ओर बढ़ रहा है इट मीन्स वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, मतलब प्लस की तरफ जा रहा है। और कोई अपने लाइफ में पीछे की तरफ धसक रहा है, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि वो अपने नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो देखिए इधर नेगेटिव लेंगे हम लोग, इधर जो लेंगे वो हम लोग को पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया एक्स एक्सिस का बात। तो देखिए इसमें और एक एक्सिस दे दिया गया, उसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। तो देखिए इसी को लेके हम लोग एक वाई एक्सिस बनाया गया, ठीक है। तो देखिए ऊपर से नीचे की ओर जो गया ये आपका दूसरा एक्सिस, इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। इसको बोलते हैं वाई अक्ष, वाई एक्सिस। तो वाई वाई डैश या फिर वाई अक्ष बोलेंगे इसको, ठीक है, हिंदी में अक्ष बोलेंगे, ठीक है। तो यही चीज आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 0 हो गया। अब देखिए ये दोनों एक जगह आके कहीं मिला, तो कहीं एक जगह है जहां से ये चीज हम लोग का उत्पन्न हो रहा है या फिर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो देखिए इस बिंदु को, ये बिंदु जहां से हम लोग का ये स्टार्ट हो रहा है, या तो इधर से इधर वाला। अब देखिए इधर से यदि हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं, देखिए कोई भी अपने लाइफ में प्रगति करता है मतलब ऊपर की ओर जा रहा है, और यदि नीचे की ओर जा रहा है बोल सकते हैं उसका डाउनफॉल हो रहा है या पतन हो रहा है। तो देखिए नीचे यदि जाएंगे तो माइनस में लेंगे, ठीक है, और ऊपर की ओर जाएंगे तो वो पॉजिटिव हम लोग लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये हो गया आपका -1 -2 -3 -4 और ये हो गया आपका -5, ठीक है। अब ये देखिए यदि इसको यदि हम लोग ऊपर की ओर ले जाए तो देखिए ऊपर की ओर हम लोग जा रहे हैं तो प्लस में जा रहे हैं, ठीक है। 4 5 देखिए यहाँ तक ले लिए, ठीक है। अब इसको यदि हम लोग बोलेंगे इस जो बिंदु को, ये बिंदु जो हम लोग इसमें दिया हुआ है, इस बिंदु को हम लोग कहते हैं मूल बिंदु, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑरिजिन, ऑरिजिन पॉइंट या ऑरिजिन, ठीक है। तो यहाँ इसको मूल बिंदु हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो मूल बिंदु समझ में आ गया आप लोग को। तो देखिए इसको हम लोग मूल बिंदु बोले
अब हम लोग को कुछ जानना है इसके बारे में। तो देखिए इसको ना इधर लिख देते हैं, मूल बिंदु यहाँ नहीं लिख के यहाँ लिख देते हैं इधर है, इसको लिख देते हैं मूल बिंदु, या फिर इसको बोलेंगे ओरिजिन। ओरिजिन उसी को बोला जाता है जहां से कोई भी चीज का स्टार्ट होता है। तो देखिए यदि इधर से भी स्टार्ट करेंगे ऊपर तरफ तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, नीचे तरफ भी जाएंगे तो यहीं से जाएंगे, यहीं से इधर भी जाएंगे, यहीं से इधर भी जाएंगे। तो इसको हम लोग रेफरेंस लेके चलते हैं, इसीलिए इस मेन पॉइंट को जहां दोनों इंटरसेक्ट करे, कौन सा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मतलब जहां पे प्रतिच्छेद करे कौन सा एक्स अक्ष और वाई अक्ष, उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु या ओरिजिन बोलते हैं। ठीक, समझ में आ गया। अब देखिए ये एक तरह का क्या है, एक प्लेन है जिसमें दो एक्सिस के बारे में बताया गया है, एक एक्सिस एक वाई एक्सिस। तो इस प्लेन का कुछ नाम दिया गया, एक साइंटिस्ट के द्वारा ये बनाया गया था, इसीलिए इसका नाम दिया गया कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन, इसको हिंदी में बोलते हैं कार्तीय तल। ठीक है, अब देखिए इसको कार्तीय तल कहते हैं या कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। अब देखिए क्या किया, जैसे ये चीज दिया है, अब इसका नाम भी थोड़ा थोड़ा अलग दे दिया गया। अब एक्स एक्सिस को क्या नाम दिया गया, तो देखिए इसको इंग्लिश में बोला गया, इस एक्सिस का नाम एब्ससीसा। ठीक है, इसको बोला गया ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट, यदि हिंदी में इसको बोले तो देखिए इसको एब्ससीसा बोला गया, हिंदी में इसको बोलते हैं भुज, इसको बोलेंगे कोटि। ठीक, इसको बोलेंगे भुज, इसको बोलेंगे कोटि। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ गए। इसके बाद हम लोग को इसमें यही चीज जानना है कि देखिए कोई भी इसमें हम लोग बिंदु को कहीं भी रखें तो उसका मान हम लोग किस तरह से निकालते हैं। देखिए इसको जैसे इस तरह से हुआ, ये एक प्लेन बन गया, एक तल बन गया, इस तल में तल के 4 टुकड़े कर दिए गए। ठीक है, या 4 भाग में बांट दिया गया। तो देखिए जैसे ये एक सर्कल होता, तो सर्कल का यदि हम लोग, जैसे एक सर्कल होता है, सर्कल को यदि 4 भाग में बांट देते हैं तो एक भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं हम लोग, क्वाड्रेंट, या फिर हिंदी में उसको बोलते हैं चतुर्थांश। ठीक है, इसको बोलते हैं चतुर्थांश। देखिए चतुर्थांश भी जो बना है वो 2 वर्ड मिलके बना है, चतुर्थ जोड़ अंश, चतुर्थ जोड़ अंश। चतुर्थ मतलब हो गया आपका 4 और अंश मतलब हो गया उसका भाग। तो 4 भाग का एक भाग को हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं या चतुर्थांश कहते हैं। तो देखिए इसको बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट या फिर फर्स्ट चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश। इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट या फिर इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट या सेकेंड या दूसरा चतुर्थांश। इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट या फिर इसको हम लोग बोलते हैं तीसरा चतुर्थांश। इसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट या फिर इसको हम लोग बोलते हैं चौथा चतुर्थांश। तो ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको समझ गए, 4 भाग में इसको बांट दिए। अब देखिए कोई भी पॉइंट यदि है तो कहां पे रहेगा उसका डिसीजन इसी से लिया जाता है। तो देखिए इधर वाला लाइन हमेशा x बताता है, इधर वाला लाइन आपका हमेशा y बताता है। या प्लस में होगा y तो देखिए इधर की ओर जाएगा, और माइनस में प्लस में होगा x तो इधर की ओर जाएगा। और ये देखिए ये इधर की ओर जा रहा है तो मतलब y जो है माइनस की ओर जा रहा है, माइनस में कुछ नंबर दिया है। देखिए ये x जो है यदि माइनस की ओर जा रहा है तो इधर की ओर जा रहा है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे कि कोई बिंदु को यदि हम लोग को दिखाना है तो कैसे जानेंगे कि कोई बिंदु कहाँ है। ठीक है, यदि हम लोग जानेंगे कि जैसे कभी भी दिया रहे कि कोई बिंदु का दिया है तो अब हम लोग लिखने का तरीका देखिए कैसे लिखते हैं। पहले ब्रैकेट देते हैं, याद रखिएगा, पहले ब्रैकेट देते हैं, उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं x का मान और कोमा देके y का मान लिखते हैं। मतलब पहले हम लोग x का मान लिखते हैं कि x का मान कितना है, और दूसरा में हम लोग हमेशा लिखते हैं y का मान, मतलब y कितना है। ठीक है, तो वो बिंदु को हम लोग लोकेट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम लोग को ये बिंदु को हम लोग को दिखाना है, देखिए ये बिंदु का अब हम लोग कैसे जानेंगे कि ये कहाँ पे खोया हुआ है कि कहाँ सोया हुआ है। तो हम लोग यदि इसको हम लोग को जानना है तो देखिए इसको हम लोग पहले जानते हैं कि ये बिंदु है कहाँ। तो इसको जानने के लिए देखिए इसको क्या कीजिए, इसके पैरेलल लेके जाइए, इसके समांतर लेके जाइए। देखिए इसके समांतर हम लोग लेके गए और इस इधर से इसको इसके समांतर लेके आए। ठीक, इसके समांतर इधर लेके आए। तो देखिए इसके समांतर ये वाला, इसके समांतर ये वाला, और कहीं एक बिंदु मिला, ये बिंदु हम लोग को वहां पे मिला। ठीक है, तो अब इस तरह से इस बिंदु का नाम हम लोग क्या दे देंगे, देखिए पहले लिखते हैं x का नाम। तो x का नाम यहाँ से यहाँ कितना है, 2 है, तो हम लोग 2 लिखेंगे। कोमा देके y का नाम, y यहाँ से यहाँ कितना है, देखिए यहाँ से यहाँ y
3 है, तो हम लोग बोल सकते हैं 2 3। तो इस बिंदु का नाम पड़ गया आपका, या इस आपका पॉइंट का नाम पड़ गया आपका, क्या इस पॉइंट का नाम पड़ गया 2 3, 2,3। समझ में आया? तो ये हो गया आपका बिंदु। तो देखिए कोई भी पॉइंट है उसको लोकेट कैसे करते हैं, कहाँ पे है, ये चीज इसी से हम लोग को पता चलता है, एक्स और वाई। तो ब्रैकेट देके हम लोग क्या लिखते हैं, पहले एक्स का मान लिखते हैं, फिर दूसरा वाई का मान लिखते हैं। अब जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल यदि आपको वो बोला जाए कि बताइए कि -5 और 2 कहाँ पे, ये चीज हमको दिखाइए। जैसे फॉर एग्जाम्पल -2 -3 कहाँ है वो बताइए, ठीक है। फिर एग्जाम्पल और बता देते हैं आपको, जैसे 2 है और -3 है, ये कहाँ है बताइए। तो देखिए ये अलग अलग चीज आपका दिया हुआ है। देखिए शुरू में आपको बता दिया 2 3, तो देखिए जैसे 2 3 आपको बता दिए। अब देखिए एक पॉइंट यदि ले लेते हैं, इस पॉइंट का नाम ए दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम बी दे देते हैं, सी दे देते हैं, इसका नाम डी दे देते हैं, ठीक है। सबका नाम अलग अलग दे दिए, ठीक। अब देखिए अब हमको यदि निकालना है -2 और 5, तो -2 और 5 यदि हम लोग को निकालना है, तो देखिए ये x का मान है, ये y का मान है, मतलब ये x का वैल्यू दिया है, ये y का वैल्यू दिया है। तो देखिए -5 बोलेंगे तो x का वैल्यू -5 बोला गया, तो देखिए x का वैल्यू यहाँ -5 है। इसके बाद क्या बोल रहा है, y का वैल्यू, तो y का वैल्यू यदि देखिएगा तो 2, तो देखिए y का वैल्यू 2। तो ये दोनों को कहीं मैच करवाइए, देखिए ये इसके पैरेलल चला गया, ये इसके पैरेलल चला जाएगा, तो दोनों जहां मैच करेगा यही पॉइंट को हम लोग क्या नाम देंगे, क्या नाम देंगे इसका, -5,2। समझ में आया? इस पॉइंट का नाम हम लोग क्या देंगे, -5,2, ठीक है। तो ये हो गया आपका यह वाला बिंदु। अब देखिए ये बिंदु यदि हम लोग को दिखाना है -2 -3, तो यदि -2 देखेंगे तो देखिए -2 इसका लेना है हम लोग का, किसका, x का, और y का कितना लेना है, -3। तो यही दोनों को मैच करना है, ये बिंदु और ये बिंदु। तो क्या कीजिए, इस बिंदु को आप आगे बढ़ाइए, तो इस तरह पैरेलल करके या समांतर करके इसका, और इसका देखिए -3, तो देखिए ये दोनों को मैच कर दीजिए। अब ये दोनों जहां मैच करेगा, देखिए यहाँ मैच किया, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे -2 -3। तो देखिए ये पॉइंट का नाम हो गया -2 -3, ठीक है। इसी तरह यदि आपको 2 और -3 निकालना है, तो 2 देखिए 2 यहाँ पे है, और -3 आपका था, तो देखिए -3 यहाँ पे है। तो देखिए इसको हम थोड़ा नीचे लिख देते हैं, मूल बिंदु, या फिर इसको बोलेंगे ओरिजिन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यदि -3 बोलेंगे, तो -3 देखिए y का मान है, और देखिए x का मान कितना है, 2 है। तो देखिए इसको यदि हम लोग इस तरह करके नीचे लेके आए, और इसको इधर से इस तरह करके यहाँ ले जाए, ये कहीं मैच करेगा फिर से, और जहां पे ये फिर से मैच किया, देखिए यहाँ पे मैच किया, तो इस मैचिंग पॉइंट को ही हम लोग फिर से इसका नाम क्या दे देंगे, 2 -3। तो देखिए सब जितना भी आप देख रहे हैं, जो भी हम लोग इस सब पॉइंट को जहां जहां लोकेट कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम लोग एक अंक के साथ डिनोट कर रहे हैं, या कोई नंबर के साथ डिनोट कर रहे हैं, इसीलिए इसमें क्या निर्देश दिया हुआ है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम निर्देशांक ज्यामिति दिया गया है, या फिर जैसे इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से इस तरह से हम लोग को ये सारा बिंदु मिल गया। तो हम लोग बिंदु को कहाँ लोकेट करना है, कहाँ पे है, वो चीज अब हम लोग समझ चुके हैं। अब देखिए ये चीज यदि हम लोग समझ गए, तो इसके बाद हम लोग को जानना है, अब जैसे देखिए इसी को देख के हम लोग कैसे बता देंगे कि कोई भी जो पॉइंट है वो कौन सा क्वाड्रेंट में है। क्वाड्रेंट मतलब आपको पहले बता चुके, चतुर्थांश, कौन सा चतुर्थांश, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा में है। तो वो चीज यदि हम लोग को डिसीजन लेना है, तो देखिए यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि क्वाड्रेंट पहला रहे या पहला वाला में रहे, तो मतलब ये घर, ये रूम समझ लीजिए आप, ये रूम में इधर भी प्लस, ये रूम में इधर भी प्लस। तो देखिए पहले हम लोग लिखते हैं किसका, एक्स का, तो एक्स इधर के क्या है, प्लस में है, और y कोमा देके हम लोग लिखते हैं, तो क्या y भी प्लस में। तो याद रखिएगा कभी भी किसी भी बिंदु का या पॉइंट का वैल्यू कभी भी या आपका दोनों प्लस में दिया रहे, तो जैसे देखिए 2 और 3 प्लस में था, इसीलिए देखिए ये कहाँ पे आया, किस घर में वो बिंदु आया, वो आया आपका क्वाड्रेंट 1 में या चतुर्थांश 1 में। तो जब भी प्लस प्लस यदि रहे तो हम लोग बोल सकते हैं क्वाड्रेंट 1 या फिर चतुर्थांश 1। इसके बाद यदि हम लोग देखेंगे कभी ऐसा हो जाए कि पहला वाला यदि माइनस में आ जाए, दूसरा वाला यदि प्लस में आए, तो इस कंडीशन में वो दूसरा क्वाड्रेंट में जाएगा। जैसे कैसे देखिए, पहले हम लोग x का वैल्यू लिखते हैं, तो x का वैल्यू देखिए इधर क्या है, माइनस में, ये घर हम लोग देख रहे हैं,
ये घर देखेंगे तो देखिए x वाला माइनस में है, तो पहले माइनस में कॉमा, y वाला क्या है, y वाला तो प्लस में ही रह गया है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस। तो माइनस हो गया आपका क्या, माइनस आपका हो गया, माइनस हो गया x और प्लस में हो गया आपका y। तो देखिए ये कभी भी आपका कोई भी पॉइंट का क्वाड्रेंट कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट कभी भी आपका माइनस में पहला वाला रहे और बाद वाला प्लस में दिया है, तो हम लोग समझ जाएंगे वो कहाँ पे है, वो है आपका दूसरे वाले रूम में है। ठीक है, अब तीसरे वाले रूम में आते हैं जिसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट या तीसरा चतुर्थांश। तो तीसरा चतुर्थांश में क्या होता है कि देखिए ये घर में यदि देखेंगे तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, मतलब x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। तो जिसमें दोनों नेगेटिव रहे, तो देखिए -2 -3 दोनों नेगेटिव है, तो उसको हम लोग बोलेंगे तीसरा चतुर्थांश। ठीक है, इसके बाद आते हैं चौथा चतुर्थांश में। यदि चौथा वाला में यदि हम लोग देखें तो इसमें देखेंगे तो देखिए ये घर हम लोग का चौथा घर में आ गया। तो चौथा घर में पहले x को देखते हैं, तो x आ गया पहले प्लस, बाद में y आया क्या, माइनस। तो जिसमें पहला वाला प्लस रहे बाद वाला माइनस रहे, तो हम लोग समझ जाएंगे वो कौन सा है, चौथा चतुर्थांश है। तो इस तरह से हमको लगता है कि आप लोग अच्छा से क्वाड्रेंट को भी समझ गए, कौन वाला पॉइंट कहाँ पे लोकेट होगा वो भी आप समझ गए। ठीक है, तो यही चीज था इसका बेसिक्स, कौन सा पॉइंट किसको हम लोग क्या करते हैं। देखिए ये सब चीज हम लोग 9 में पढ़ चुके थे। अब देखिए हम लोग एक लेवल आगे बढ़ेंगे, एक लेवल क्या आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में थोड़ा और जानने का कोशिश करेंगे। तो इसके बारे में और थोड़ा कैसे जान सकते हैं, तो देखिए अब अभी तो हम लोग पॉइंट को लोकेट करते थे, अब 2 पॉइंट यदि मिलाने लग जाए, जैसे एक पॉइंट यहाँ है एक पॉइंट यहाँ है, तो ये दोनों जब मिलने लग जाता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि यही हम लोग बोलेंगे रेखा। तो यही चीज को हम लोग अब इसका बीच में अब हम लोग जान गए कि ये इस तरह मिलने लग गया 2 बिंदु को, अब मिला के जो रेखा बना हम लोग का, या रेखाखंड जो बना, इसको हम लोग ये चीज जो है इसको हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों के बीच का दूरी कितना है। अब जो 2 बिंदु आए, जैसे एक बिंदु ये है एक बिंदु ये है, ये दोनों के बीच का दूरी कितना है, ये चीज इस बार हम लोग 10 क्लास में सीखेंगे निकालने के लिए। ठीक है, जैसे ये बिंदु है ये बिंदु है, इन दोनों के बीच का दूरी कितना है, वो चीज अब हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, तो वो चीज यदि हम लोग को निकालना है तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। इसको हम लोग एक फॉर्मूला से निकालते हैं जिसका नाम है क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, या फिर इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दूरी सूत्र। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दूरी सूत्र। तो देखिए यही चीज को निकालने के लिए आपका जो है 7.1 जो है, ये सारा जो क्वेश्चन है आपका वो डिस्टेंस फॉर्मूला पे है कि 2 बिंदु का दिया रहेगा। देखिए ये वाला दिया रहेगा आपका कोऑर्डिनेट, और ये कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं, ये दिया रहेगा निर्देशांक और ये निर्देशांक, मतलब कम से कम 2 का निर्देशांक दिया रहेगा, क्योंकि बिंदु कितना है, 2 बिंदु है, तो 2 का निर्देशांक दिया रहेगा या 2 का क्या दिया रहेगा, आपका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा ये चीज, और उससे हम लोग को दोनों के बीच का दूरी निकालना है। तो यही चीज है आपका चैप्टर एक्सरसाइज कौन सा, 7.1 में। तो देखिए 7.1 में हम लोग किस तरह से इसको निकालेंगे, इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया, ठीक, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, या फिर हम लोग बोलते हैं उसको दूरी सूत्र। अब जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम लोग 2 बिंदु को यहाँ से यहाँ, ये बिंदु और ये बिंदु को हम लोग मान लीजिए ए मान लेते हैं और बी मान लेते हैं, तो देखिए ये बिंदु को हम लोग ए और बी मान लिए, ये दोनों के बीच का दूरी कितना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, वो चीज को जानने के लिए हम लोग क्या किए, ये दोनों के बीच की दूरी को क्या लिखेंगे, AP इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनाया गया, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला को यदि हम लोग लगा दें और इससे जो आंसर आएगा तो हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों के बीच का दूरी निकाल सकते हैं हम लोग। तो बस यही था आपका 7.1। तो 7.1 में हम लोग को यही चीज जानना है। और ये चीज यदि आप ये फॉर्मूला समझ गए, देखिए ये फॉर्मूला आया कैसे, तो यदि आप ये फॉर्मूला को यदि जानना चाहेंगे तो देखिए ये फॉर्मूला आराम से आप लोग समझ सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे निकाला गया था, तो देखिए इस तरह से कोई कोऑर्डिनेट था चार तरफ से, तो क्या किया गया कि देखिए कोई बिंदु एक यहाँ था एक बिंदु यहाँ था, तो यहाँ से यदि बोलेंगे यहाँ से यहाँ x का दूरी यदि नापेंगे तो ये मान लीजिए x1 था, और यहाँ से यहाँ का दूरी यदि बोलेंगे तो y1 था, और इसका यदि हम लोग बोलेंगे x2 था और ये y2 था। ठीक है,
ये दोनों के बीच का इस तरह से दूरी था। अब इसको जानबूझ के हम लोग इस तरह से बना दिए। अब हम लोग को निकालना क्या है, यहाँ से यहाँ का बीच का दूरी, यही निकालना है हम लोग को। ये निकालने के लिए हम लोग को क्या करते हैं कि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि देखिए ये यहाँ 90 डिग्री बनेगा, तो हम लोग बोल सकते हैं ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस या कर्ण हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा, या फिर हम लोग परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो इस तरह से यदि ये चीज को यदि हम लोग निकालना चाहें तो देखिए यही चीज का ये टोटल से ये चीज को यदि माइनस कर दे तो हम लोग ये चीज निकल जाएगा। तो ये चीज यदि हम लोग को निकालना है ये, तो हम लोग को देखिए यहाँ से यदि हम लोग करेंगे x का यदि हम लोग वैल्यू निकालेंगे ये चीज यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ का दूरी को हम लोग क्या लिए y, यहाँ से यहाँ का दूरी को हम लोग क्या लिए y1, ठीक है, और यहाँ से यहाँ का दूरी को क्या लिए y2, ठीक है। अब यदि हम लोग यदि y2 से ये जो डिस्टेंस है y2 से यदि y1 को घटा देते तो वही तो हम लोग को निकलेगा, ये चीज निकलेगा कि नहीं, तो यही चीज हम लोग को निकालना था। तो देखिए यहाँ से क्या निकल जाएगा y2 माइनस y1, ये होगा, ये चीज हो जाएगा कौन सा, ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका। और ये डिस्टेंस यदि निकालना है यहाँ से यहाँ, तो देखिए x1 यहाँ से यहाँ x1 था और यहाँ से यहाँ x2 था आपका। तो देखिए यहाँ से यहाँ x1 और यहाँ से यहाँ x2 था आपका। तो देखिए ये दोनों का यदि हम लोग बोलेंगे दोनों का डिफरेंस हम लोग को तो ये निकालना है, ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 करेंगे तो ये बीच वाला आ जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं x2 माइनस x1 होगा ये वाला। तो ये वाला हम लोग का निकल के आ गया क्या, ये छोटा वाला निकल के आ गया x2 माइनस x1, और ये वाला क्या आ गया आपका y2 माइनस y1, यही आएगा। अब देखिए हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या जानते हैं कि हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से कि जो लंबा ये वाला जो है इसको हम लोग जो बोलते हैं कर्ण का स्क्वायर या फिर हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये वाला इसका नाम यदि ए बी मान लीजिए यहाँ सी दे दे, तो ए बी का स्क्वायर जो होगा, देखिए ए बी का स्क्वायर जो होगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर होगा। अब देखिए ए बी का स्क्वायर यदि हम लोग बोलेंगे तो ए बी का स्क्वायर हम लोग को निकालना है, नहीं पता हम लोग को, इसलिए बी स्क्वायर रहने दी। बी सी अभी निकाले हैं, देखिए यहाँ से यहाँ क्या आया था y2 माइनस y1, तो देखिए y2 माइनस y1 इसको रख ली, प्लस क्या ये दिया हुआ AC का यदि बोलेंगे तो x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 का ये वाला हो गया। देखिए तो यहाँ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर। अब हम लोग को निकालना तो AB है, तो AB इज इक्वल टू बोल सकते हैं रूट अंडर, देखिए इसको पहले लिख लेते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से ये फॉर्मूला आपका निकल के आया है, ठीक है। तो ये आपको समझा दिया ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक है। आप लोग यदि समझ गए होंगे तो बहुत बढ़िया है, यदि आप लोग नहीं भी समझे ये चीज तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस इतना चीज जानना है कि यदि दूरी सूत्र यदि बोले या डिस्टेंस फॉर्मूला बोले तो वो जो होता है ए बी इज इक्वल टू क्या x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये चीज यदि हम लोग करेंगे तो निकाल सकते हैं। तो देखिए एक एग्जांपल लेके आपको हम बताते हैं कि जैसे कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन यदि मान लीजिए दिया है कि दो कोऑर्डिनेट्स, देखिए इसको पहले हम डिलीट कर लेते हैं। तो देखिए यदि आप लोग को यदि इसको कुछ लिखना है तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए अब इसको मिटाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं जो आपका फर्स्ट में ही दिया हुआ था। क्या क्वेश्चन दिया हुआ था, तो देखिए क्वेश्चन था आपका फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, यदि डिस्टेंस हम लोग को निकालना है दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालिए, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी या फिर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट, ठीक है। तो 2 पॉइंट का यदि दिया हुआ है, जैसे 2 पॉइंट आपका दिया है 2 3 और एक दिया 4 1, देखिए 2 पॉइंट आपका दिया हुआ है, एक पॉइंट का ये दिया कोऑर्डिनेट, एक पॉइंट का ये दिया है, मतलब एक बिंदु का ये दिया है आपका निर्देशांक, दूसरा बिंदु का ये दिया है, ये दोनों के बीच का दूरी निकालना है, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखिए पहले यदि हम लोग इसको प्रैक्टिकली समझने का कोशिश करें तो देखिए ये किस तरह था, 2 3 यहाँ पे होगा, देखिए ये चीज बनाया हो,
और यदि हम लोग 4 1 यदि बनाने की कोशिश करें तो देखिए 4 1 बनाते हैं। तो 4 देखिए यहाँ पे 4 ये आपका x का है और y का 1 है, तो देखिए 4 और 1 को मैच कर देते हैं। देखिए ये 1 वाला है, ये देखिए 4 वाला है, तो ये यहीं पे मैच करेगा। तो ये आपका आ गया 4,1 आया। अब देखिए बोल क्या रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए प्रैक्टिकली आपको समझा रहा है। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ का इसका बीच का डिस्टेंस कितना है, दूरी कितना है, यही चीज हम लोग को निकालना है। तो देखिए इस पॉइंट को हम लोग यदि मान लेते हैं, इस पॉइंट को मान लिए ए, इस पॉइंट को मान लिए बी, और हम लोग को अब निकालना क्या है, ए बी निकालना है, यही डिस्टेंस हम लोग को निकालना है। तो देखिए अब हम लोग को निकालना है ए बी, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला बताया क्या, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही चीज होगा। तो देखेंगे यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर, देखिए x2 किसको बोलेंगे, देखिए ये शुरुआत यहाँ से हम लोग किए, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं x1, इसको मान लेंगे y1, चाहे देखिए इसको xy ये वाला है, ये भी क्या है इसका xy है, ठीक है। अब हम लोग जान रहे हैं कि इसका xy ये वाला दिया हुआ है, इसका xy ये दिया है। अब दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए, मतलब अलग करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये भी xy हो गया, ये भी xy हो गया। इसके लिए हम लोग क्या किए कि इसको अलग बनाने के लिए इसमें नाम अलग कर दिए, इसका x1 इसका कर दिए x2, इसका कर दिया y2, इसका कर दिया x1, इसका कर दिया y1। अब देखिए अलग अलग दोनों लगने लगे, तब हम लोग पहचान कर सकते हैं कौन वाला x1 है, कौन वाला x2 है। तो देखिए ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, ठीक है। अब देखिए हम लोग x2 कितना दिया हुआ है आपका 4, तो देखिए पहले काम होता है x का, है ना। तो x जो पहले वाला है उसी को घटा लीजिए। देखिए क्या दिया हुआ है 4 और यहाँ 2, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस क्या, अब y का खेल कीजिए। तो देखिए यहाँ कितना दिया हुआ है आपका y1 माइनस क्या 3, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, इस तरह से हम लोग को करना है। अब इसको यदि हम लोग सॉल्व करें तो देखिए ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर क्या 4 में यदि 2 गया तो आपका 2 बचा, 2 का स्क्वायर प्लस देखिए -2 यहाँ पे आएगा, -2 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से यदि सॉल्व कीजिएगा, देखिए नीचे बना रहे हैं ना, तो ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस -2 का भी स्क्वायर कितना होता है 4 ही होता है, प्लस 4। तो ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा √8। अब देखिए √8 आया। अब हम लोग को क्या करना है, इसको √8 में नहीं रखना है, इसको तोड़ना है। तो देखिए तोड़ना कैसे है, 8 दिया हुआ है, इसको 2 से तोड़ते हैं। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंडन। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, फिर यहाँ 2 से देंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 1 आ जाएगा। जिसका जोड़ा बनता है, जिसका पेयर बनता है वो 1 लिखा जाएगा, 2 मिला के 1 हो, लेकिन जिसका पेयर नहीं बनता है वो रूट के अंदर रह जाता है। तो याद रखिएगा, देखिए जिसका पेयर बना, इसका पेयर बन गया, 2 को मिलके 1 ले सकते हैं, लेकिन इसका पेयर नहीं बन पाया, इसीलिए रूट के अंदर रह जाएगा। तो 2√2, ये जैसे ये क्या है, इसका यहाँ से यहाँ कुछ होता, जैसे यदि मीटर दिया रहता तो मीटर लेते हैं, सेंटीमीटर दिया रहता है डिस्टेंस तो सेंटीमीटर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ दिया नहीं, लेकिन जो हम लोग को दिया रहेगा उसी को ले लेंगे हम लोग, ऐसा यूनिट उसका ले लेंगे। तो यूनिट मतलब आपका मात्रक। तो देखिए यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे यूनिट दे देंगे, या फिर इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, मात्रक। जो मात्रक आपका दिया है वही चीज आप ले लीजिए, इसीलिए यहाँ पे हम लोग मात्रक लिखते हैं, ना कि सेंटीमीटर या मीटर लिखते हैं। तो 2√2 इसका डिस्टेंस किस में लिए, मात्रक में या यूनिट में। तो देखिए इस तरह से ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए इतना यदि आप समझ गए तो आप इतना जान लीजिए कि आप जो 7.1 है वो आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आप समझ गए, तो इसके बाद हम लोग 7.2 के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो 7.2 में कुछ नहीं है, बस यही चीज यदि आपका दिया हुआ है, जैसे ये लाइन दिया हुआ है, इसको यदि 2 भाग में बांट दे, ठीक है। तो 2 भाग में बांटने के बाद देखिए इसका यहाँ से यहाँ कितना दूरी है, यहाँ से यहाँ कितना दूरी है, वो चीज को यदि हम लोग रेशियो जानने लग गए, जैसे मान लीजिए ये था 4 और ये था 2, 6, टोटल 6 था मान लीजिए। जैसे ये वाला मान लीजिए एक लाइन है, ये टोटल 6 मात्रा का है, और इसको बीच में कहीं तोड़ दिए, ठीक है। तो इधर से ये टोटल 6 था, ठीक है, लेकिन इसको बीच में तोड़ दिए तो इधर रह गया आपका 4, यहाँ से यहाँ 4 और यहाँ से रह गया आपका 2, ठीक है। तो देखिए इसको यदि हम लोग देखेंगे, लेकिन टोटल तो 6 हो रहा है, तो इसको हम लोग रेशियो में निकाल लेते हैं। जैसे 4/2, मतलब इसको डिवाइड में लेते हैं, 4/2, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 1/2। तो इस तरह से इसको यदि हम लोग लिखने लग जाए, क्या इसको लिख देंगे कितना 2/1, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या M1, और इसको बोलते हैं
m2। तो जब हम लोग का रेशियो देने लग जाए कि दोनों के बीच को यदि हम लोग काट दें या विभाजित कर दें, इस तरह करके यदि हम लोग डिवाइड कर दें, तो वो दोनों के बीच का रेशियो क्या होगा, और रेशियो यदि दिया हुआ है तो उसका क्या आपका निर्देशांक क्या होगा, x1 क्या होगा, x2 क्या होगा, वो चीज हम लोग को यदि निकालना है। जैसे यहाँ जो ये बिंदु नया बिंदु बना जैसे देखिए इसका और इसका मान लीजिए दिया हुआ है, ए और बी का दिया हुआ है, मान लीजिए यही दिया हुआ है, लेकिन बीच में कोई एक बिंदु आ गया जो उसको काट दिया, जो कि 4:2 में काटा, तो बोलेगा जो ये बिंदु आया, नया जो पॉइंट आया, उस पॉइंट का बताइए कि क्या होगा एक्स और वाई। ये चीज यदि आपको निकालना है तो बस इसमें आपका अलग फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि ये क्या है, डिवाइड कर रहा है, तो इसको हम लोग डिवीजन रूल कहेंगे या डिवीजन फॉर्मूला बोलेंगे, या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं विभाजन सूत्र। तो इसको विभाजन सूत्र से हम लोग निकालने लग जाएंगे m1 m2 करके। तो देखिए उसका अलग फॉर्मूला होता है x = उस तरह करके हम लोग उसका निकालना है, फिर y का उसका अलग निकालना है, देखिए इसका x निकालना है, इसका y निकालना है, इस तरह करके यदि निकालेंगे तो वो आपका m1 उसका एक फॉर्मूला है, वो चीज हम लोग इसमें चलाने लग जाएंगे। तो उस तरह से हम लोग निकाल लेंगे विभाजन सूत्र, और उससे हम लोग 7.2 कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आता है तीसरा आपका, तीसरा यदि मान लीजिए 3 बिंदु दे दे, अभी तक 2 ही बिंदु दिया था, अब कभी ऐसा हो जाए 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु दे दे, एक त्रिभुज बन गया, इस तरह त्रिभुज, और बोल दे कि बताइए कि इसका क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो यदि क्षेत्रफल यदि आप मतलब एरिया कितना है, वो चीज यदि आपको निकालने के लिए बोल दे, और उस तीनों का यदि आपका कोऑर्डिनेट दिया है, इसका दिया है 2 3, मान लीजिए इसका दिया है 5 4, इसका दिया है 6 5 2, इस तरह करके कोई दिया हुआ है 3, मान लीजिए दिया हुआ है 7, तो इस तरह करके दिया है अलग अलग। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब इस तरह से यदि दिया रहे यार, इसका हम लोग को क्या क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है, तो उस कंडीशन में फिर आपका अलग फॉर्मूला लगेगा, तो उससे हम लोग क्या करेंगे, उसका एरिया निकालने लग जाएंगे। इससे हम लोग निकालते हैं रेशियो, और यदि रेशियो दिया है तो वो जो बिंदु है उसका कोऑर्डिनेट, और देखिए इससे हम लोग निकालते हैं डिस्टेंस, दूरी कितना है, वो चीज सीधा वाला जो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है उससे, और इससे हम लोग निकालते हैं एरिया। ठीक है, तो तीनों चीज से तीनों हम लोग को निकालने सीखना है। यही है पूरा आपका चैप्टर, कौन सा चैप्टर नंबर 7। ठीक है, तो इतना यदि आप समझ गए हैं तो देखिए आपको जब हम 7.1 पढ़ाएंगे, 7.2 पढ़ाएंगे, 7.3 पढ़ाएंगे, तब आपको फिर से ये चीज अच्छा से बता देंगे। जैसे 7.1 पढ़ाएंगे तो ये बता देंगे अच्छा से, फिर 7.2 में ये बता देंगे, 7.3 में ये बता देंगे, तो आपका जो पूरा चैप्टर है वो आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, और आपको पढ़ने में भी मजा आएगा और बहुत आसानी से आप लोग समझ जाएंगे। अब प्रैक्टिकली आपको बता रहे हैं ताकि आप लोग आसानी से समझें। देखिए टाइम भले लगे, लेकिन पढ़िए अच्छा से कि वो आपको लाइफ टाइम आपको याद रहे, या फिर आपको समझ, पढ़ो ऐसा कि दूसरे को पढ़ा सको। बस यही चीज आप दिमाग में रखिए। तो इसको अच्छा से समझ लीजिए। यदि नहीं समझ में आया तो प्लीज मेरे जो कमेंट बॉक्स है उसमें जाके आप मैसेज कीजिए, ताकि मैं आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकूं। ठीक है, और यदि देखिए ये आपका जो है इंट्रोडक्शन क्लास, ये हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, अगला बार हम लोग अगला क्लास में हम लोग 7.1 चालू करेंगे। ठीक है, तो देखिए यदि मेरा पढ़ाना यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जितना हो सके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट होके इसी तरह आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। ताकि आप लोग का देखिए कुछ नहीं, आप लोग तो मेरे भाई जैसे हैं और छोटे बच्चे जैसे हैं, यदि हैं तो जितने भी स्टूडेंट हैं, तो आप लोग का इसमें कुछ जा नहीं रहा है सब्सक्राइब करने में। बस आपको सब्सक्राइब करना है, आपको कुछ सीखना है। यदि आपको अच्छा नहीं लगे मेरा पढ़ाना और यदि आपको नहीं समझ में आता तो आप मत सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको लगता है कि यदि सही में सर मेहनत कर रहे हैं, इसके पीछे कितना मेहनत है आपको नहीं पता, ठीक है, तो बस इतना है कि आपको बस एक सब्सक्राइब करना है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को जितना हो सके लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और मैं मोटिवेट होकर इसी तरह आपके लिए वीडियो लाता रहूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आपका 7.1 कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।